हाँ बेटा फोकस। टुडे वी आर स्टडिंग एक्सरसाइज नंबर 8.4। मैंने कुछ क्वेश्चंस 8.4 के पहले भी करा दिए थे, लेकिन शायद आप भूल गए होंगे, तो मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं। किसी को कोई क्वेश्चन डाउट लगे तो मेरे पास डाउट भेज देना, ठीक है। सो जस्ट फोकस, रीड क्वेश्चन फर्स्ट। सभी बच्चे पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमको क्या कहना चाहता है? रीड द क्वेश्चन। If 5 is subtracted from 3 times a number, हमको कोई नंबर मानना है, हमें उस नंबर करना है 3 टाइम्स, 3 गुना, और फिर उसमें से क्या माइनस करना है? 5। हमें क्या मिलेगा आंसर में? 16। तो सभी बताओ, क्या सभी को ये इक्वेशन क्लियर है? हमको एक नंबर मानना है, उस नंबर का 3 टाइम्स, 3 गुना, और उसमें से माइनस करना है 5। जो आंसर बचेगा दैट इज 16। बताएंगे सभी, क्या सभी को इक्वेशन क्लियर है? हाँ जी बेटा, सभी बच्चों को इक्वेशन क्लियर है? हाँ बेटा, ऑल स्टूडेंट्स इक्वेशन क्लियर? ओके बेटा, दोबारा सुनेंगे सभी ध्यान से। रीड अगेन। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर, किसी नंबर का 3 गुना, 3 टाइम्स, उसमें से मैंने माइनस कर दिया क्या? 5। क्या आंसर आना चाहिए? 16। हम लेट कर लेते हैं, जो नंबर हमने माना उसको क्या माना? x। तो हमें क्या करना है? नंबर का 3 गुना, उसमें से 5 माइनस करना है। वी गॉट 16। माइनस वाला क्या बन जाएगा? प्लस वी गॉट 3x इक्वल्स टू 21। x की वैल्यू 21/3। वी गॉट हाउ मच? 7। इसका मतलब है 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बेटा? गॉट इट ऑल? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेरी गुड। रीड। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7। क्या बोल रहे हैं? कोई नंबर है, अगर हम उस नंबर को क्या करें? 7 से मल्टीप्लाई। 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है? इट इज इंक्रीज्ड बाय 78। जो नंबर था उसमें कितना बढ़ जाता है? 78। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई नंबर था, उसको मल्टीप्लाई करना है 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया उसमें क्या हो गया? पहले वाले नंबर में कितना इंक्रीज हो गया? 78। क्लियर है? 7 into x 7x, x plus 78। x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, 7 में से बन गया 6x इक्वल्स टू 78। x की वैल्यू 78/6। यू गॉट हाउ मच? 13। सो 13 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? हाँ जी बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर? क्वेश्चन थर्ड। फाइंड 3 consecutive नेचुरल नंबर्स। सभी पढ़ेंगे ध्यान से। हमको मानने हैं 3 नेचुरल नंबर्स लगातार। पहले वाला x, दूसरे वाला x plus 1, तीसरे वाला x plus 2। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला क्या कहता है? रीड करो। सच दैट सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, पहले वाले दो का सम किसके बराबर है? 15 मोर देन द थर्ड। थर्ड वाले से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। क्लियर है? पहले वाले दो का सम थर्ड वाले से 15 ज्यादा है। क्लियर है? गॉट इट? फोकस। x plus x 2x plus 2, x plus 17 2x minus x 17 minus 2। x की वैल्यू हाउ मच? 15। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बताओ सभी, क्लियर है? हाँ जी, इसके 3 आंसर आएंगे। पहला नंबर 15, दूसरा 16, तीसरा 17। क्लियर है बेटा? फोकस। आई एम रिपीटिंग अगेन, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, यहां पे 1 आना था, मैंने 2 लिख दिया था। सभी ध्यान दो। क्वेश्चन वाले ने बोला आपको लेने हैं
तीन नंबर तीनों कैसे कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। क्लियर है? पहला नंबर x, अगले वाला x+1, उससे अगले वाला x+2। क्वेश्चन वाले ने बोला फर्स्ट 2 का जो सम है वो किसके बराबर है? थर्ड वाले से 15 ज्यादा। क्लियर है? थर्ड वाले से 15 ज्यादा। क्लियर है? तो हमने क्या किया बेटा, पहले वाले दो को जोड़ा, क्या किया उसको, थर्ड वाले से 15 ज्यादा। क्लियर है? x plus x 2x plus 1 as it is, x as it is, 15 और 2 17। क्लियर है? नेक्स्ट x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, 2 में से गया 1, 17 में से गया 16। सभी ध्यान देंगे, द होल नंबर्स विल बी 16, 16 क्या के वाला 17, 17 क्या के वाला 18। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? हाँ जी बेटा, क्लियर? रीड क्वेश्चन 4 एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन पढ़ो और सीखने का ट्राई कियो। देखो सभी ध्यान दो, क्वेश्चन 4 क्या बोल रहे हैं, हमको क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 7। दो नंबर के बीच का अंतर 7 है। मतलब क्या है, अगर एक नंबर x है हम दूसरा मान सकते हैं x plus 7, क्योंकि जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो x से x कटेगा, क्या बचेगा 7। दिस इज व्हाट स्मॉलर, दिस इज व्हाट लार्जर। नाउ फोकस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन वाले क्या बोला, 6 टाइम्स द स्मॉलर, छोटे वाले का 6 गुना प्लस द लार्जर, उसमें जोड़ दो बड़े वाला। क्या आंसर आना चाहिए 77। बताएं सभी, इक्वेशन क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, छोटे वाले का 6 गुना, उसमें जोड़ दो बड़े वाला, आंसर आना चाहिए 77। बताओ सभी, इक्वेशन क्लियर? बेटा इक्वेशन जरूरी है, इक्वेशन आ गई क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे यस और नो? क्लियर है? हाँ बेटा, सभी बच्चे यस और नो? तन्मय का नो है, कोई बात नहीं। बाकी बाकी ओके, फोकस अगेन, दोबारा पढ़ते हैं बेटा, सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 7। दो नंबर के बीच का अंतर 7 है। ध्यान दो, मैंने एक को मान लिया 1, एक को मान लिया 8, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7। तो अगर मैं इसको x लिखता हूं तो ये कैसे आएगा, x plus 7 से आएगा। क्लियर है? क्योंकि 1 plus 7 हाउ मच 8। क्लियर है? तो मैंने छोटे वाले को तो x माना, बड़े वाले को क्या माना, x plus 7। क्लियर है? ये बताएं सभी, यहां तक क्लियर है? हाँ जी बेटा, दो नंबर्स को मानना, ये क्लियर है? हाँ जी बेटा, सभी बताएंगे क्या ये चीज क्लियर है? एक नंबर x, दूसरा नंबर x plus 7। हाँ जी बेटा, एक नंबर x, दूसरा नंबर x plus 7, ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आए 7 आए। क्लियर है? हाँ बेटा, पहले ये बताओ, ये समझ में आया? एक नंबर x, दूसरा x plus 7, यस और नो? हाँ जी बेटा, ये चीज क्लियर है? नंबर कैसे मानने हैं? वेरी गुड। नाउ फोकस, आपको पढ़ना है, ध्यान दो। ये कैसा नंबर है, छोटा, मैंने इसमें 7 जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, बड़ा। क्लियर है? क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, 6 टाइम्स द स्मॉलर, छोटे वाले का 6 गुना, उसमें क्या कर दो प्लस, प्लस कर दो क्या, द लार्जर, उसमें बड़े वाला जोड़ दो। बड़े वाला जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 77। सभी ध्यान दो, 6 into x, 6x प्लस x plus 7 इक्वल्स टू 77। 6 और 1 7x इक्वल्स टू 77 माइनस 7, 7x की वैल्यू हाउ मच 70, x की वैल्यू 70/7
हाउ मच 10। इसका मतलब है छोटे वाला नंबर तो क्या आ गया 10, बड़े वाला 7 ज्यादा, दैट मींस 17। सो द टू नंबर्स आर 10 एंड 17। बताएंगे सभी, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। एक नंबर 10, दूसरे वाला 17। वेरी गुड, फोकस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? अ मैन सेज, कोई आदमी है वो क्या कहता है? आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर, मैं कोई नंबर सोच रहा हूं। जो वो सोच रहा है तो क्या मान लिया x। व्हेन आई डिवाइडेड बाय 3, जब मैं x को क्या करूं 3 से डिवाइड एंड देन ऐड 5, क्या जोड़ दूं 5, मुझे क्या मिलता है? माय आंसर इज ट्वाइस द नंबर आई थॉट। उसने क्या सोचा था x, उसको जो नंबर मिला क्या मिला ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 गुना, दैट मींस 2x। बताओ सभी, इक्वेशन क्लियर है? हाँ जी बेटा, इक्वेशन क्लियर। वो कोई नंबर सोच रहा है, उस सोचने वाले के बाद डिवाइड कर देता है 3 से। 3 से डिवाइड करने के बाद 5 ऐड कर देता है। ऐड करने के बाद जो नंबर मिला वो नंबर क्या है? डबल किसका? जो नंबर उसने सोचा था उसका। क्लियर है? हाँ जी क्लियर। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा क्लियर है क्वेश्चन? बेटा सभी ध्यान ध्यान देंगे, फोकस, ऑलरेडी फोकस। 1 1 कंबाइंड एलसीएम विल बी 3। क्लियर है? 3 1 जा x 1 जा x, 1 3 जा 5 3 जा 15। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 3 1 जा x 1 जा x, 1 3 जा 5 3 जा 15, 1 3 जा 2 3 जा 6x। क्लियर है? 3 से 3 कट, x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ। क्लियर है? साइन चेंज आपको आता है। नेक्स्ट माइनस का 5x इक्वल्स टू -15, माइनस से माइनस कट, 5 का है मल्टीप्लाई में, कहां आ जाएगा? डिवाइड में। द आंसर इज व्हाट 3। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन 5 क्लियर? हाँ बेटा, रीड क्वेश्चन 6, बिल्कुल इजी है, पढ़ो सभी। इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, हमको बोला गया भाई कोई नंबर मान ले, मैंने नंबर क्या मान लिया x, उसका कर दो 3 गुना, ट्रिपल्ड कितना कर दिया 3x, उसके अंदर क्या कर दो 5 जोड़ दो, उसको इंक्रीज किया 5 से, हमें आंसर मिला 50। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमने कोई नंबर माना x, उसको करा ट्रिपल्ड 3 गुना, ट्रिपल्ड करने के बाद उसको कर दिया 5 से इंक्रीज, जो मेरा आंसर आया इट इज 50। 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 50। 5 का है प्लस में, किसमें आ जाएगा माइनस में। 3x की वैल्यू 45, 3 1 जा 3 से 15 पे, x की वैल्यू हाउ मच 15। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बताओ सभी, क्लियर है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर? क्या बोला गया क्वेश्चन बेटा? शिखा इज 3 years यंगर टू हर ब्रदर रवीश। हमें बोला गया है कि कोई शिखा है, वो क्या है 3 साल छोटी, किससे? अपने भाई से। हमने मान लिया रवीश की एज कितनी है x years, तो जो उसकी बहन है वो क्या है 3 साल छोटी। बताओ सभी, ये चीज क्लियर है? जो शिखा है वो अपने भाई से 3 साल छोटी है, दैट मींस x माइनस 3। क्लियर? ओके, वेरी गुड, फोकस। क्या करेंगे? हमें बोला गया है दोनों की एज का सम, दोनों की एजेस का सम कितना है 37।
सभी ध्यान दो, x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, वी गेट 2x की वैल्यू 40, वी गेट x की वैल्यू 40/2, वी गेट 20। इसका मतलब है जो उसका भाई है रवीश, उसकी एज 20 इयर्स, तो जो उसकी बहन थी दैट इज शिखा 3 साल छोटी, उसकी एज 17 इयर्स। क्लियर है? हाँ जी, सभी को क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है नीलू की एज के मुकाबले उसकी मदर 27 इयर्स बड़ी है। हमने मान ली नीलू की एज x, तो उसकी मदर की एज हो गई x प्लस 27। बताओ सभी क्लियर यहां तक? हाँ जी बेटा, यहां तक क्लियर है? बेटा सभी रिप्लाई करेंगे यस और नो? यहां तक क्लियर? वेरी गुड। नाउ फोकस। क्या बोला क्वेश्चन वाले ने? आफ्टर 8 इयर्स, 8 साल के बाद। सभी ध्यान दो, आफ्टर 8 इयर्स, 8 साल के बाद नीलू कितनी हो जाएगी? 8 साल बड़ी, x प्लस 8, और जो उसकी मदर है दैट इज मिसिस जैन, वो पहले कितनी थी? x प्लस 27, 8 साल के बाद प्लस 8, मतलब x प्लस 35 इयर्स। बताएंगे सभी? सेकंड स्टेप क्लियर है? सेकंड स्टेप क्लियर? 8 साल के बाद नीलू की एज x प्लस 8 और उसकी मदर। हमें ये बोला गया बेटा 8 साल के बाद जो मिसिस जैन है उसकी एज क्या हो जाएगी? ट्वाइस। ट्वाइस मतलब दो गुना। दो गुना किसका? उसकी बेटी का। तो हमने क्या किया? मिसिस जैन की एज क्या हो गई? डबल। किसका? उसकी बेटी का। क्लियर है? अब हमें ये सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे? सभी ध्यान दो, x प्लस 35, 2 into x, 2x, 8 2 जा 16, x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ। आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी। उस x की वैल्यू को यहां और यहां डाल देना, आपको क्या मिल जाएगा? आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? गॉट इट? आपका जो x का आंसर आएगा दैट इज 19। आ रहा है सभी का? चेक करो सभी। जो x का आंसर आएगा दैट इज 19 माइनस x इक्वल्स टू -19 माइनस माइनस कट, x की वैल्यू 19। उसका मतलब है उसकी जो बेटी है दैट इज 19 इयर्स ओल्ड और जो मदर है दैट इज 19 प्लस 27। 9 और 7 16, कैरी 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, मतलब उसकी जो बेटी है दैट इज 19 इयर्स और वो खुद 46 इयर्स। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन? आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चंस इसी के जैसे हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आपको दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। आपका दिमाग दौड़ना चाहिए। दोबारा रिपीट कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। सो इन दिस वे वी हैव डन द फर्स्ट 8 क्वेश्चंस ऑफ 8.4। क्लियर है?